नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी परीक्षा यूपी कांस्टेबल के जीके सीरीज़ के सॉल्यूशन के बारे में। उत्तर सहित जो भी 38 क्वेश्चन जो है उसके सही उत्तर आंसर की के साथ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अधिकांश सवाल, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे अलग अलग वीडियो सीरीज़ से पूछे गए हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे चैनल से आप जुड़िए किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए। तो इसमें हम 18 फरवरी प्रथम शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, जीके के सवाल जो भी पूछे गए हैं उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो पहला सवाल आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 इस सीक्वेंस से था। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। अनुच्छेद 14 से 18 क्या है? 14 है कानून के सामने समानता और कानूनों का समान संरक्षण। 15 है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। 16 क्या है? सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 17 क्या है? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने के लिए, अलग करने के लिए। 18वां क्या है? सैन्य और अकादमिक को छोड़कर खिताब का उन्मूलन। तो 14 से 18 क्या कहता है? समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वालिटी, ये अधिकार है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी कि इंटरनेशनल वर्कर्स डे या फिर लेबर डे मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 मई। मैंने एक वीडियो लाया था पूरे वार्षिक दिवस और थीम, दिवस विषय थीम का वीडियो, वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो जो टॉप है जिससे पूछे जाते हैं सवाल वो सब उसमें बताया गया है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है? स्पिनच में कौन सा अम्ल होता है? वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पालक में होता है। पालक में क्या और होता है? आयरन होता है, यानी कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए होता है और ऑक्जेलिक एसिड होता है, पालक में होता है। अगला सवाल है, सोल्जरिंग विद डिग्निटी। सोल्जरिंग विद डिग्निटी निम्नलिखित में से किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया उपन्यास है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ जो कि भारत के पहले फील्ड मार्शल है। अभी हाल ही में इन पे फिल्म बनी थी सैम बहादुर, जिसमें विकी कौशल ने अभिनय किया था। तो इन पे लिखी गई किताब है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पे, सोल्जरिंग विद डिग्निटी। नेक्स्ट है, कॉरपोरेट्स को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन सी होगा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। कौन है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में जवाब। कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय किसके अधीन, मतलब किसके अंतर्गत है? कौन है अभी कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय? अगला सवाल है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला यानी कि मुख्य परिसर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WPL के लिए संपर्क नंबर क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1090। वुमेन्स हेल्प कंट्रोल रूम के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर है, पावर लाइन है, उत्तर प्रदेश में इसका नंबर है 1090। अगला है, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु का ये त्यौहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्व व्यय। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्व व्यय। अगला है, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 16 महाजनपद थे प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं कमिश्नर के अलावा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एसपी, पुलिस अधीक्षक। पुलिस अधीक्षक इसका सही जवाब होगा। अगर पूरे राज्य की बात करें तो डीसीपी या फिर डीजीपी होते हैं,
लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है तो ये होगा एसपी पुलिस अधीक्षक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है पूछ रहा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी गेहूं। वीट क्या है? रबी फसल है, वीट है रबी फसल। सोयाबीन, मूंगफली, मक्का सभी खरीफ फसल हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जेएनपीटी। जेएनपीटी जो कहाँ है? मुंबई में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1992 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा घटना। चौरी चौरा घटना के लिए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो, पोर्ट ऑफ मून निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये फ्रांस में स्थित है, दक्षिणी फ्रांस प्रांत में ये स्थित है बोर्डो, पोर्ट ऑफ मून। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेरठ। कब से स्थापना ये हुआ था? 1997 में। ये है मेरठ में। ये सवाल भी मैं कराया था उत्तर प्रदेश जीके वाले क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में हाल ही में किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवा। स्वास्थ्य सेवा आरोग्य मंथन के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा में प्राप्त किया है पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने। तो जो भी क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से ही संबंधित पूछा गया है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 912। अब देखिए यूपी सेंसस जीके का भी एक वीडियो मैंने आपको कराया है, यूपी सेंसस जीके 912 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ ने बाल श्रम के लिए वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए इतना बड़ा सवाल क्यों पूछा है भाई? आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यही पूछ देता सीधा। इसका सही जवाब होगा 12 जून। इतना पैराग्राफ कन्फ्यूजन करने के लिए बनाया जाता है 12 जून, ताकि जो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो वो पूरा क्वेश्चन भी ना पढ़ें। निम्नलिखित में से किस विशेष बल को विमान और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों का जवाब देने के लिए विशेष दक्ष बल के रूप में नियुक्त किया गया? ये होगा एनएसजी। एनएसजी होगा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका आंसर होगा। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज। कब हुआ था ये? 1831 में। नेक्स्ट है, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्याभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपाल। नेपाल और भारत ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अयोध्या धाम। अयोध्या धाम से अमृत भारत ट्रेन, 2 अमृत भारत ट्रेन और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक दूसरा स्थान रहा। नंबर 1 पे रहा कुमुरम आसिफाबाद, तेलंगाना का। तेलंगाना का जो आसिफाबाद जिला है उसका कुमुरम ब्लॉक नंबर 1 पे रहा। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा था एवैक्यूएशन यूक्रेन से भारतीय को निकालने के लिए। यह है 41वां 42वां क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया कि वो शामिल नहीं होगा ब्रिक्स में। 2024 में 5 नए देश ब्रिक्स में शामिल हुए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और 5 देश और जुड़ गए, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी और यूएई। अर्जेंटीना ने डिक्लाइन कर दिया, शामिल होने से इनकार कर दिया। 2016 की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1000 और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे पुराने वाले, और बाद में फिर नया 500 का नोट, फिर 2000 का नोट,
फिर अगले अगले सीरीज 200 का नोट निकाला गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये है लखनऊ में। नेक्स्ट है, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। कब लागू हुआ था? 2017, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। सब मैंने कराया है सवाल, इकोनॉमी वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया, जो कि डैश में संत मीराबाई की 525वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मथुरा। नवंबर में हिस्सा लिया था। अधिकांश सवाल नवंबर से ही हैं। निम्नलिखित में से कौन फिलीपींस की राजधानी है? मनीला। मनीला है फिलीपींस की राजधानी, मनीला में ही है एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर। मनीला है फिलीपींस की राजधानी। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 31 अक्टूबर। नेशनल यूनिटी डे सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऑनर में मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को 2014 से इसको मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। हाल ही में चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल से संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? तो ये बैडमिंटन से है। जी सात्विक साईराज और चिराग चंद्रशेखर शेट्टी दोनों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, चंद्रशेखर शेट्टी ने बैडमिंटन के खिलाड़ी दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम लैंडर। विक्रम लैंडर नाम। 23 अगस्त को सक्सेसफुली चंद्रयान लैंड किया था मून पे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र IICC यशोभूमि का उद्घाटन किया? तो ये आपको पता है, नई दिल्ली। बहुत ही आसान सवाल है, नई दिल्ली में उद्घाटन किया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है? तो ये है प्रेसिडेंट्स पुलिस गैलेंट्री अवार्ड, यानी कि राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1951 से, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट है, सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम मतलब क्या कि आपको पता, ये अब है मेटा। इसका नाम है अब मेटा। तो ये थे कुल 38 सवाल, और उन सभी वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देता हूँ जो हमारे सोर्स से डायरेक्टली पूछे गए। और अभी जो भी शिफ्ट्स है, 17 वाले शिफ्ट्स भी मैं करा दूंगा जीके का सॉल्यूशन। चैनल से आप जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।